दूसरी दुनिया में आने के बाद सिर्फ 10 सालों में मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन गया। लेकिन फिर भी मुझे एक आम इंसान की तरह जीने का दिखावा करना पड़ता है। सफर के लिए मैं कभी उड़ने वाली तलवार का इस्तेमाल नहीं करता। शिकार के लिए सिर्फ तीर कमान चलाता हूँ और अगर कोई मुझे परेशान करे तो मुझे अपनी सीनियर बहनों से मदद मांगनी पड़ती है। और ये सब सिर्फ इसलिए है क्योंकि इस शियानलिन महाद्वीप में आने पर मुझे एक मोटर सिस्टम मिला था। बस एक आम इंसान की तरह जिंदगी गुजारने से ही मेरी ताकत बढ़ती है और मुझे ढेरों इनाम मिलते हैं। इन 10 सालों में सुबह काम पर जाना और शाम को आराम करना, इसी रूटीन से मैं आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका हूँ। पर फिर भी मैंने अपनी असली ताकत किसी के सामने जाहिर नहीं होने दी, क्योंकि ये शियानलिन महाद्वीप तो अनगिनत दुनियाओं में से बस एक निचली दुनिया है। इसलिए मेरा इरादा है कि 20-30 साल और चुपचाप रहूं, फिर बाहर जाकर अपना जलवा दिखाऊं। मुझे लगा था कि मैं अपनी पहचान छुपाने में बहुत माहिर हूँ, लेकिन 10,000 सालों तक तपस्या में लीन रहने वाली याओची महारानी के बाहर आते ही सब कुछ बदल गया। वो सच में मेरे दिल की आवाज सुन सकती थी, पर मुझे इस बात की भनक तक नहीं थी। उस वक्त मैं बस गुनगुनाते हुए अपना खाना बनाने जा रहा था, तभी पूरी याओची पवित्र भूमि कांपने लगी। मैंने हल्की सी त्योरियां चढ़ाई और दरवाजे से बाहर निकला। मेरी नजर एक ही दिशा में टिक गई, वो कहानियों वाली महान पूर्वज, उन्होंने अपनी तपस्या पूरी कर ली थी। उसी पल पूरी याओची पवित्र भूमि में रंग बिरंगी रोशनी की किरणें चमक उठी और सबकी सब उसी तरफ जा रही थी जहाँ मैं देख रहा था। मैं कुछ देर के लिए वहीं सुनने खड़ा रहा, फिर अचानक टन एक भारी घंटे की आवाज गूंजी। जब कोई बहुत बड़ी बात होती है सिर्फ तभी याओची का ये पवित्र घंटा बजाया जाता है, और इसका मतलब था कि याओची के सभी शिष्यों को फौरन मुख्य भवन के सामने इकट्ठा होना होगा। जब मुझे होश आया तो मैंने अपने हाथ का सामान नीचे रखा और फौरन वहाँ जाने की तैयारी करने लगा। माना कि याओची में मेरी जगह थोड़ी खास है, लेकिन आखिरकार हूँ तो मैं भी यही का एक शिष्य, तो जाहिर है मुझे भी जाना ही था। 10 सालों तक आम इंसान बने रहने का मेरा अपना एक तजुर्बा है, और वो ये कि कभी कुछ अलग करने की कोशिश मत करो। जैसे सब कर रहे हैं बस वैसा ही करते रहो। लेकिन मुझे इस बात की चिंता सता रही थी कि मैं वहाँ पहुँचूंगा कैसे। मुख्य भवन तो शेन्यू चोटी से बहुत दूर है। कोई भी साधक अपनी तलवार पर उड़कर वहाँ आधे मिनट में पहुँच सकता है, पर अगर मैं उड़ नहीं सकता तो दौड़कर जाने में तो मुझे कई घंटे लग जाएंगे। मैं बस यही सोच रहा था कि अब क्या करूं। तभी पीछे से एक महकती हुई हवा का झोंका आया। सीनियर भाई, मैं आपको ले चलती हूँ। उस आवाज के साथ ही मुझे अपनी पीठ पर एक नर्म सा एहसास हुआ। 2 नाजुक हाथों ने मुझे पीछे से कसकर पकड़ लिया और अगले ही पल हम हवा में उड़ने लगे। हम तेजी से मुख्य भवन की तरफ बढ़ रहे थे। मुझे मुड़कर देखने की भी जरूरत नहीं थी कि मेरे पीछे कौन है। शेनली चोटी की जूनियर बहन लू वानवान। इस तरह छुए जाने की मुझे अब आदत सी हो गई है, क्योंकि इस पूरी याओची में मैं इकलौता लड़का हूँ और ऊपर से इतना हैंडसम भी हूँ। तो यहाँ की सीनियर और जूनियर बहनें जब भी मुझे देखती हैं तो बस मुझसे चिपकने के बहाने ढूंढती हैं। मैंने मन ही मन एक लंबी सांस ली। कभी कभी बहुत ज्यादा मशहूर होना भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं होती। जब मैं और लू वानवान हम दोनों मुख्य भवन के सामने पहुँचे तो वहाँ पहले से ही लड़कियों की भारी भीड़ जमा थी। मैं और लू वानवान जाकर सबसे आखिरी लाइन में खड़े हो गए। अगर कोई आम दिन होता तो मेरे सबसे पीछे खड़े होने पर भी सब लड़कियों की नजरें सिर्फ मुझ पर ही टिकी होती, लेकिन आज हर कोई हैरान और दंग था और सबकी नजरें मुख्य भवन के पीछे टिकी थी। वहाँ से फूटने वाली उस रंग बिरंगी रोशनी ने शायद आधा आसमान ही रंग दिया था। तभी एक बेहद पवित्र और जादुई सा एहसास पूरी जगह पर छा गया। उस एहसास में डूबी हुई लड़कियों ने खुशी से देखा कि उनकी ताकत और आध्यात्मिक स्तर तेजी से बढ़ रहा है। ये कौन सी महान हस्ती बाहर आई है। सिर्फ इनके बाहर आने की लहरों से ही सबकी ताकत इतनी बढ़ गई और मैं बस आसमान में फैली उस रोशनी को देखता रहा और चारों तरफ फैले उस पवित्र एहसास को महसूस करते हुए मैंने अपनी त्योरियां हल्की सी चढ़ा ली। वो पक्का वही महारानी गु छिंगवान होंगी। इस निचली दुनिया में जब तक कोई महान सम्राट सामने नहीं आता तब तक एक अर्ध सम्राट ही सबसे ताकतवर होता है। पहले की बात छोड़ो, अगर सिर्फ अभी की बात करें तो इस पूरे नानछिंग चांजू में अर्ध सम्राट स्तर के ताकतवर लोग बस गिने चुने ही हैं, और ये लोग जिन ताकतों की नुमाइंदगी करते हैं ना, वो सब नानछिंग चांजू के सबसे ताकतवर संप्रदायों में से एक हैं। उस जमाने में याओची पवित्र भूमि को बस एक चोटी का संप्रदाय ही माना जाता था, लेकिन सिर्फ गु छिंगवान के आने की वजह से याओची पवित्र भूमि उस दौर का सबसे ताकतवर संप्रदाय बन गया, और वो भी बिना किसी टक्कर के। गु छिंगवान ने याओची पवित्र भूमि को नानछिंग चांजू का सबसे ताकतवर संप्रदाय बनाने के बाद उस रहस्यमयी सम्राट स्तर को पार करने के लिए एकांतवास ले लिया। वो सच में एक महान सम्राट बनना चाहती थी, लेकिन यार, एक महान सम्राट बनना कोई बच्चों का खेल थोड़ी है। एक बार कोई महान सम्राट बन जाए ना तो उसे ऊपरी दुनिया में जाने का हक मिल जाता है। इस पूरे शियानलिन महाद्वीप में 10,000 सालों में भी शायद ही कोई एक महान सम्राट पैदा होता है। गु छिंगवान की तरफ से 10,000 सालों तक कोई खबर नहीं आई, तो सबको लगा कि वो बहुत पहले ही इस दुनिया से गुजर चुकी हैं। याओची पवित्र भूमि में बस उनकी कहानियां ही बाकी रह गई थी। खासकर उनके एकांतवास में जाने के बाद याओची पवित्र भूमि से कोई दूसरा अर्ध सम्राट पैदा ही नहीं हुआ, और धीरे धीरे ये जगह सबसे ताकतवर संप्रदाय के रुतबे से नीचे गिरती गई। ऐसे में सब लोग अपनी उस महान महारानी को और भी ज्यादा याद करने लगे। लेकिन किसने सोचा था कि गु छिंगवान मरी नहीं है। ये नजारा देखकर तो लग रहा है कि वो आखिरकार कामयाब हो गई हैं। जब सब लोग आसमान में फैली उस खूबसूरत सुनहरी रोशनी को हैरत से देख रहे थे, तभी आसमान की ऊंचाइयों में एक बेहद हसीन परछाई नजर आई। उसके आते ही आसपास का माहौल अचानक एक जादुई और बेहद पवित्र एहसास से भर गया। ताज्जुब की बात तो ये थी कि कमजोर ताकत वाली कुछ जूनियर बहनें तो उसी पल अगले स्तर पर पहुंच गई। मैं उस महारानी का चेहरा साफ तो नहीं देख पा रहा था,
लेकिन उस धुंधली सी झलक में भी वो बेहद नाजुक, भरी पूरी और बला की खूबसूरत लग रही थी। खास तौर पर उनके शरीर से जो एक दिव्य आभा छलक रही थी ना, उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो स्वर्ग के 9वें आसमान से उतरी कोई साक्षात देवी हो। बस उनका वो रूप और वो आभा मंडल देखकर ही वहाँ मौजूद हर किसी को अपने आप से शर्म आने लगी। सबको लगा जैसे वो किसी सुनहरे रुतबे वाले फीनिक्स पक्षी के सामने एक भद्दा सा बत्तख का बच्चा हो। हाँ, मुझे छोड़कर, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। खैर, याओची पवित्र भूमि के मौजूदा मुखिया सबसे पहले होश में आए। वो उसी पल अपने घुटनों के बल जमीन पर बैठ गए और जोर से चिल्लाए, हम महान पूर्वज के एकांतवास से लौटने पर उनका स्वागत करते हैं। मुखिया की ये बात सुनकर सदमे में डूबी हुई बाकी सीनियर और जूनियर बहनें भी जैसे नींद से जाग उठी और तुरंत ही सबने जमीन पर घुटने टेक दिए और एक साथ जय जयकार करने लगी। अब देखो, मैं ठहरा आज के जमाने का आजाद इंसान। मैं सिर्फ ऊपर वाले के सामने झुकता हूँ या फिर अपने माँ बाप के सामने। मैं किसी अरे गहरे के सामने घुटने नहीं टेकता, फिर चाहे वो महारानी ही क्यों न हो। मेरा उनसे क्या लेना देना। इसलिए मैंने बस भीड़ का फायदा उठाया और उनके बीच उकड़ू बैठ गया। वैसे भी मैं सबसे पीछे था, तो कौन मुझे देखने वाला था। उसी वक्त उस सुनहरी रोशनी के बीच खड़ी महारानी कुछ पल के लिए शांत रही और फिर एक बेहद सुरीली और मीठी आवाज गूंजी। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं और शरीर पिघल सा जाए। उन्होंने धीमी आवाज में पूछा, अब कौन सा साल और कौन सा महीना चल रहा है। 23वां युग, साल 2100। ये जवाब सुनने के बाद बू छिंगवान काफी देर तक खामोश रही। फिर उन्होंने एक हल्की सी आह भरी और धीरे से कहा, पता ही नहीं चला और 10,000 साल बीत गए। अब याओची पवित्र भूमि का क्या हाल है। ये सुनते ही मुखिया का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उन्होंने झिझकते हुए कहा, महान पूर्वज, आज के समय में याओची पवित्र भूमि की ताकत आपके समय के मुकाबले बहुत गिर चुकी है। अब हम नानछिंग चांजू के संप्रदायों की सूची में सिर्फ 20वें पायदान पर आते हैं। लेकिन ये बात कहने के तुरंत बाद मुखिया का चेहरा खुशी से चमक उठा और वो जोश में बोले, लेकिन अब जब आप वापस लौट आए हैं तो याओची पवित्र भूमि एक बार फिर से पहले नंबर पर पहुंचेगी। हम अपना पुराना रुतबा फिर से हासिल कर लेंगे। मुखिया की ये बात खत्म होते होते बू छिंगवान संप्रदाय के मुख्य भवन के सामने उतर चुकी थी। उन्होंने बिना किसी भाव के मुखिया की तरफ देखा। अभी वो कुछ कहने ही वाली थी कि एक आवाज सीधे उनके कानों में गूंजी, या अगर बिल्कुल सही कहूँ तो वो आवाज सीधे उनके दिमाग और अंतरात्मा में गूंजी थी, अरे छोड़ो भी यार, जैसी तुम्हारी हालत है ना, अगले 10 साल तक जिंदा बच पाना भी मुश्किल है। जैसे ही यह आवाज गूंजी, भावहीन खड़ी बू छिंगवान की भौहें तन गई। कौन बोल रहा है, कितनी बदतमीजी है। बू छिंगवान बस भड़कने ही वाली थी, तभी उसने गौर किया कि आसपास के लोगों में कोई हलचल नहीं थी। याओची की परम गुरु के चेहरे पर अभी भी वही उत्साह था और याओची पवित्र भूमि की शिष्याएं भी उतनी ही उत्साहित थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने भी उस आवाज को सुना ही न हो। बू छिंगवान पल भर के लिए चकरा गई। क्या मुझे कोई वहम हुआ है। जैसे ही बू छिंगवान को खुद पर शक होने लगा, ऐसा लगता है कि इसने जबरदस्ती सम्राट हृदय को खुद में समाहित किया है, जिसकी वजह से वो हृदय अस्थिर हो गया है। इस हालत में तो मुझे डर है कि 1 साल के अंदर ही इस बेचारी की जान चली जाएगी। बहुत अफसोस की बात है, सच में बहुत अफसोस। इतनी खूबसूरत लड़की बेवजह ही मारी जाएगी। ये एक शब्द सीधे गू छिंगवान के दिमाग में गूंज रहे थे। आवाजें लगातार प्रतिध्वनित हो रही थी। पल भर में ही गू छिंगवान के चेहरे के भाव भावहीन से बदलकर पूरी तरह हैरान हो गए। ये कैसी आवाज है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपने मन में सोच रहा हो। और जिस बात ने गू छिंगवान को सबसे ज्यादा चौंकाया वो ये थी कि इस शख्स ने एक नजर में कैसे पहचान लिया कि मैंने जबरदस्ती सम्राट हृदय को खुद में समाहित किया है, और ये भी जान लिया कि मेरा हृदय अस्थिर है। लेकिन ये कहना कि मैं 1 साल के अंदर मर